अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, जुम्मतुल मुबारक के इस बाबरकत और मुबारक लम्हात में आप हज़रात से मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। वक्त चूँकि कोई तफसीली नहीं है, लेकिन कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ।
इस उम्मीद के साथ कि आप उन गुज़ारिशात को बगौर समाअत फरमाएंगे और फिर उसके मुताबिक आप अमल करते हुए उस पैगाम को आगे भी बढ़ाएंगे। मुसलमानों का अकीदा बड़ा वाज़ेह और रोशन है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं, आखिरी नबी हैं और आपके कंधे पर मोहरे नबूवत ही नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत की मोहर है। आपके बाद किसी नबी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सिलसिलाए रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है। अब अगर कोई आदमी, कोई तबका, कोई गिरोह या कोई फिरका वह हुजूर के बाद किसी नबी की बात करे, रसूल की बात करे, ये बात करने वाला न कोई मजहब है, न कोई फिरका है, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ऐसे अकीदा रखने वालों को एक मजहब की हैसियत देकर सामने लाना चाहते हैं। जब वो मजहब की सूरत में सामने आए फिर मजहबी आज़ादी की बात करना चाहते हैं कि हर एक को उसकी मजहबी आज़ादी है, वो अपनी मजहबी आज़ादी पर इज़हार राय कर सकता है, अपनी रसूमात को अपने मजहब के मुताबिक अदा कर सकता है। हमें इससे इनकार नहीं है, हम कब कहते नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए पहले मजहब तो है ना। हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करने वालों का कोई मजहब ही नहीं है। मजहबी आजादी तो तब हो जब मजहब हो, ये तो कोई मजहब ही नहीं है। जब मजहब नहीं है तो मजहबी आजादी का तस्वुर पैदा, ये जो हमें धोखा दिया जाता है कि वो देखें जी वो सिख है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, हमने कहा बिल्कुल है, वो मज़ाहिब है, लेकिन खत्म नबूवत का मुनकिर कोई मजहब है। बस ये बुनियादी बात है जिसे समझना है। इस समझने के बाद आजादी, मजहबी आजादी, इजहार राय का तस्वुर ही खत्म हो जाता है। तो पहला नुक्ता जो समझने का है कि ये कोई मजहब, ये भी कोई मजहब नहीं है, और मुकद्दस हस्तियों को गाली देने वाला भी कोई मजहब नहीं है। ये भी कोई मजहब नहीं है और वो भी कोई मजहब नहीं है। लिहाजा ये जो मजहबी आजादी के नाम पे
मराहत हासिल करना चाहते हैं, उसका कोई तसव्वुर इन लोगों के लिए कुरान और सुन्नत के साथ साथ खत्म नबूवत के मसले में पाकिस्तान का आइन भी ऐसे लोगों को मुसलमान तस्लीम कुरान और सुन्नत के साथ साथ उलमा के फतवाजात के साथ साथ फिक़ी वकालात के साथ साथ पाकिस्तान का आइन भी खत्म नबूवत के मुनकिरों को मुसलमान तस्लीम नहीं करता। फिर जब उन्हें मुसलमान तस्लीम आइन नहीं करता और वो आइन को तस्लीम नहीं करते, तो एक आदमी कुरान को ना माने और कहे मैं मुसलमान हो सकता है, और एक आदमी आइन को ना माने और कहे मैं पाकिस्तानी हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के आइन के मुनकिर हैं जो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, इसलिए कि आइन में खत्म नबूवत के मुनकिरों के लिए डिक्लेयर है कि वो मोमिन मुसलमान। वक्त के साथ साथ कुछ तबकात ऐसे जो अपनी मजहबी बड़ास को निकालने के लिए पाकिस्तान के उस आइन को जिसमें खत्म नबूवत के मुनकिर के लिए वाज़ेह बात मौजूद है और उसके लिए कानून मौजूद है, वो उस कानून को खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमान और पाकिस्तान के बाशऊर मुसलमान आपस में लाखों इख्तिलाफ होने के बावजूद और एक दूसरे से दूर होने के बावजूद सियासी तौर पे बहुत सारी दूरियां होने के बावजूद खत्म नबूवत के मसले पर एक है, और इस कानून को खत्म करना आसान नहीं है। तो उन्होंने दूसरी साजिश की कि चले अगर कानून खत्म नहीं होता तो कानून में कमजोरी पैदा की जाए, शुबह पैदा किया जाए, इबहाम पैदा किया जाए और उसको पैदा करके इस कानून को कमजोर किया जाए। आज नहीं तो कल फिर कभी एक वक्त और मौका ऐसा आए, इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए हम इसे मजीद कमजोर करें और मजीद कमजोर करके हम जो है इस मरहले को इस तरह लेकर जाएं ताकि ये कानून कमजोर हो जाए। और ये जो मजहब कहलाता है, अपने आप को कहता है, इसे मजहब की आजादी की इस आड़ में इनकी मसाजिद और इनकी इबादत खाने जो मसाजिद के नाम से बनाए जाते हैं उसे सामने लाया जाए और ये कहा जाए ये तो मजहबी आजादी है और ये अपना काम करे, लिहाजा ये शुरू किया जाए। इसके लिए कोशिश हुई। एक तफसीर सगीर के नाम से कुरान करीम में तहरीफ करके उसका तर्जुमा तब्दील करके उसे तकसीम किया गया, उस पर केस बना और केस बनने के बाद वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये भी अजीब बात है, आप अदालतों में रुलते रहते हैं, आपके केसेस सेशन कोर्ट से ऊपर नहीं जाते, हाई कोर्ट में चले जाएं तो 7.5 साल लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये इतनी बड़ी कुव्वत है, इनके केस यकदम यहां से चलते और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते और सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने के बाद बाकायदा इसके लिए बेंच बन जाता है, इसके लिए फैसला हो जाता है। वो कहते हैं हर शर में खैर पैदा हो जाता है और वो खैर में शर पैदा कर दे तो अल्लाह की जात है, अल्लाह ने उस शर से खैर को पैदा कर दिया।
और वो केस चला साजिश के मुताबिक। उसमें कानून को तो नहीं छेड़ा, लेकिन उसमें कुछ शिक्की ऐसी डाल दी कि ये यहां करे तो ठीक है, वहां करे तो ठीक है, कमरे में करें, इलादा करें, अपनी मजलिस में करें, कर सकते हैं। खत्म नबूवत के पहरेदारों ने, सहाबाए किराम के गुलामों ने, पाकिस्तान के रहने वालों ने इस पर पहरा बिठाया हुआ था। यकदम इस पर आवाज उठाई, हमें यह फैसला मंजूर, ये फैसला मंजूर। हम अदालतों को मानते हैं, यानी अदालत को मानते हैं, लेकिन रिसालत के बाद भाई अदालत को मानते हैं मगर रिसालत के बाद, रिसालत से पहले नहीं मानते। रिसालत के कानून के मातहत रहकर अदालत चलेगी, सर्वचशम कबूल है। और अगर अदालत में रिसालत की तौहीन होगी तो यह कबूल तेरा दिया। मैंने गुज़िश्ता महीने में इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस फैसले के खिलाफ हमारी जमात ने मैदान में आने का फैसला किया। सबसे पहला मैदान हमने इस्लामाबाद में सजाया और हमने यह कहा कि हमारी मंजिल सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अपनी मुहस्सिस अदालत के मुहस्सिस जज साहबान से सवाल करेंगे, क्या खत्म नबूवत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में अवाम वहां जमा हुई और हम ये काफिला लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले तो हुकूमत पाकिस्तान का एक वफ्द हमारे लोगों के पास आया और उन्होंने आकर कहा, आप सुप्रीम कोर्ट न जाएं, अपने मुतालबात सामने रखें। हमने कहा इस फैसले के खिलाफ हुकूमत रेवेन्यू में अदालत में जाए और इस केस को लड़े, ये गलत फैसला हुआ है। उन्होंने हमसे वादा किया कि आपकी इस बात को पूरा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत उस केस में गई और अदालत में वो केस लगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालत दोबारा लगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेखुल इस्लाम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया बहुत अरसे तक आलम इस्लाम पर कायम और दायम फरमाए। उन्होंने पहले भी उसमें अपनी तहरीर के जरिए इस मुकदमे को लड़ा और खूबसूरती से लड़ा। इस केस में भी वो पेश हुए, हालांकि वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन उसके बावजूद वीडियो लिंक पर वो आए और सुबह से अदालत में राब्ते में रहे। उन्होंने वो मुकदमा लड़ा और चीफ जस्टिस को समझाया, आपका ये नुक्ता दुरुस्त नहीं है। मुल्क भर की जमातें, हमारी जमात समेत मजहबी जमातें वहां पर मौजूद थी और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद वहां शामिल हुए, खड़े हुए। उन्होंने हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उस मौक़िफ़ की तायीद की और तायीद में खड़े हुए। पूरा पाकिस्तान हजरत तकी साहब की उस तायीद में खड़ा हो गया। जज साहिबान को अपना दिया हुआ वो पहले रिमार्क्स वापस लेने पड़े और फैसले से उन्हें हज़फ कर दिया। ये आप और हम सब के लिए आज का दिन मुबारक दिन है। हम आज के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पे मना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे जज साहबान को बात समझ में आई और ये बात भी बताता चले, दुश्मन को एक बार फिर शिकस्त हुई। न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि शिकस्त फाहिश हो गई। अल्लाह ताला के फजल करम से ये कानून महफूज था और जब तक एक बच्चा मुसलमान भी जिंदा रहेगा इस कानून पर पहरा देता रहेगा। सबसे पहले इस वक्त खत्म नबूवत के उन्वान पे आपको मुबारक हो, आपकी जमात बाहर आई, उसने एहतजाज किया और भरपूर अंदाज में लोग शरीक हुए, उसका असर गया। तमाम मजहबी जमातों ने
इस पर अपना किरदार अदा किया। मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। एक एक फर्द से लेकर एक एक जमात तक, कारकुन से लेकर लीडर तक, औरतें, मर्दे, बच्चे, बूढ़े, जो भी इस मैदान में आए वो सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और ये पैगाम दुनिया को हमने दे दिया। खत्म नबूवत का मसला हमारा मुश्तरका मसला है। जब भी कोई दुश्मन वार करेगा, हम खत्म नबूवत के नौकर गुलाम बनकर सब मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इस मैदान में रहेंगे। खत्म नबूवत पर ना आँच आने दी थी, ना आँच आने देते, ना आँच आने देंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैंने इस्लामाबाद के इज्तिमा में यह ऐलान किया था कि 25 अगस्त को कराची गुरु मंदिर से शारा कायदीन तक खत्म नबूवत मार्च होगा और इंशाअल्लाह होगा। हम उसे यूम तशक्कुर के तौर पे भी लेंगे और उस उन्वान का दूसरा हिस्सा अज़मत सहाबा और अहले बैत भी उसके साथ मौजूद है। उस उन्वान पर भी हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह खत्म नबूवत के मुनकर के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा एक है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ सहाबा और अहले बैत के लिए भी पूरी कौम एक है। पूरी कौम एक है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत के लिए पूरी कौम एक है। और हमने मुहर्रमुल हराम के महीने से इस अमन का पैगाम दिया था। एक है अमन का पैगाम बैठे बिठाए कमरे के अंदर दे दिया जाए, एक है उसका अमली मुजाहरा किया जाए। पाकिस्तान में यह तासुर दिया जा रहा है, यहाँ अहले बैत के चाहने वाले और हैं, सहाबा के चाहने वाले और हैं, फिर यह तासुर दिया जा रहा है नऊज़ बिल्लाह कि अहले बैत सहाबा के मुखालिफ थे और सहाबा अहले बैत के मुखालिफ थे। यह तासुर दिया जा रहा है। फिर यह तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में अहले बैत वाले और हैं, सहाबा वाले और हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमने अपने अमल से साबित किया कि यह बात गलत है और यकसर गलत है। सहाबा और अहले बैत में कोई दुश्मनी नहीं है, सहाबा और अहले बैत में कोई लड़ाई नहीं है, सहाबा और अहले बैत में कोई दूरी नहीं है। ये एक ही है, एक ही कलमा, एक ही नमाज, एक ही रोजा, एक ही किबला, एक ही कुरान, एक ही रसूल। ये उम्मत है, सिर्फ उम्मत नहीं, ये उम्मत का आगाज है, उम्मत की इब्तिदा है, ये उम्मत का उरूज है, ये उम्मत की सीरत है, ये उम्मत की सूरत है, ये उम्मत का नक्शा है, ये उम्मत की बुनियाद है। सहाबा अहले बैत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। सहाबा अहले बैत मयार है, मेमार है, बुनियाद है, आगाज है। सहाबा अहले बैत दीन का नक्शा है, दीन का तसव्वुर है, दीन की सोच है, दीन की फिक्र है, इस्लाम का नक्शा है और इस्लाम की तस्वीर है। हुजूर की जिंदगी का ये नमूना है, हुजूर की जिंदगी का ये अमल है। ये तासुर हमने लेकर मुल्क भर से फिरका वारियत का न सिर्फ खात्मा किया बल्कि फिरका वारियत फैलाने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। सहाबा और अहले बैत की प्यार, मोहब्बत, इज्जत, इफ्फत को बयान करके हमने इस मुल्क में रवादारी, तहम्मुल, बुर्दबारी, अमन, इत्तेहाद और इत्तेफाक की उस बुनियाद पर काम शुरू किया। और हमारा अज़म है इंशाअल्लाह अज़ीज हम जिंदा रहेंगे, हम इस मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा करके रहेंगे। हम दुनिया को बताएंगे सहाबा अहले बैत एक रिश्ते का नाम है, एक ताल्लुक का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक हकीकत का नाम है, एक इत्तेहाद का नाम है। हाँ, सहाबा अहले बैत मेमार का नाम है, ईमान का नाम है और इस्लाम का नाम है। इस नाम पर कोई
फिरका वारियत फैलाना चाहेगा और फिरका वाराना चूरन बेचना चाहेगा, हम उसे ऐसा करने इसलिए हमने यकम मुहर्रमुल हराम को इसका आगाज किया और यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से एक बड़ा इज्तिमा किया। शहर भर में इस उन्वान को आम करने के लिए अशराए फारूक को हुसैन के नाम से बैनर्स लगाए, पंफलेट तकसीम किए, इश्तिहार लगाए, इज्तिमात किए, सेमिनार किए, प्रोग्राम किए, जलसे किए। उसके अंदर हजरत उमर का जिक्र भी किया, हजरत हुसैन का जिक्र भी किया। यकम मुहर्रम को एक जुलूस अजीम शान लाखों की तादाद में शहर कराची में निकला। उसने अमन व अमान की मिसाल कायम की। एक तरफ जुलूस चल रहा था, दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रही थी। एक तरफ जुलूस चल रहा था, दूसरी तरफ बाजार और दुकानें खुली थी। हमने मुतालबा किया था रीगल चौक पर जाकर, तिब्बत सेंटर पर जाकर, ये रोड खुले हुए हैं, ये बाजार खुले हुए हैं, कारोबार भी हो रहा है, हजरत उमर पे तस्करे भी हो रहे, किसी दुकानदार को दुष्ट नहीं किया गया। हमने एक नया अंदाज दिया है, ये काम भी किया जाए, कारोबार भी किया जाए। ये नहीं सही कि कारोबार बंद करके ताले लगाकर, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाए। हमने अमली तौर पे ये किरदार अदा किया, जुलूस भी निकाला, नारे भी लगाए, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की बात भी की, हज़रत उमर की शान की बात भी की, हुसैन की बात भी की। बाजार खुले थे, जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। अमन की एक वाज़ेह मिसाल हमने रोड पे निकल कर दी, लोगों ने साबित की। एहलिया कराची समेत पूरे मुल्क में ये जुलूस निकले, इन्हें सराहा गया। इनकी जो है वो जो पैगाम था वो दुनिया तक पहुंचा। इस काम करने के बाद 6 मुहर्रमुल हराम को हमने इत्तेहाद उम्मत के नाम से अमन वाक, इत्तेहाद उम्मत के नाम से एक अमन वाक किया। और वो अमन वाक जो है कराची के सड़कों पर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आप समेत सारे लोग उसमें शरीक हुए। उसमें हजरत उमर का जिक्र हमने किया, हजरत हुसैन का जिक्र किया। न सिर्फ जिक्र किया बल्कि हमने बताया कि हुसैन की रिश्तेदारी उमर के साथ है, उमर की रिश्तेदारी हुसैन के साथ है। रिश्तेदारी भी है, ताल्लुकदारी भी है, रवादारी भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, एक भी है, एक तर्ज में भी है। हमने बताया मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी जो मरकज इत्तेहाद का, जो मरकज मुसलमानों का, जो मुसल्ला रसूल का, इसके मुसल्ले पे अगर उमर खड़े हैं तो इसकी सफों में अली, हसन और हुसैन खड़े हैं। हमने एक मिसाल बताई और ये मिसाल बताकर सामने रखा कि उमर मुसल्ले पे खड़े हैं और हसन, हुसैन और अली जनाब वो कहां खड़े हैं? वो सब पे खड़े हैं, एक साथ खड़े। पूछना चाहता हूं, एक मुसल्ले पे खड़ा हो, बाकी सबों में खड़े हो, ये इत्तेहाद की अलामत है या नहीं है? पूछना चाहता हूं, यमन की अलामत है या नहीं है? मेरा सवाल है, ये एक होने की अलामत है या नहीं है? चेलम के मौके पर जूते छोड़कर भाग जाने वाले नया अंदाज तुमने इख्तियार किया है। मसीह के नाम पर तुम पैदल जूते छोड़कर भाग रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं ये जूते छोड़कर भागता कौन है? तो मैं देखता हूं जब किसी के घर पे छापा पड़े मुजरिम के, वो उससे बचने के लिए जूते, टोपी, हर चीज छोड़कर भाग जाता है। नया अंदाज इख्तियार कर रहे हो, मुल्क में बुर्ज की बुनियादें रख रहे हो। हम अमन और इत्तेहाद की बुनियादें रख रहे हैं। हमने अमन वाक में बताया था हजरत अली की बेटी का रिश्ता हजरत उमर के साथ हुआ। पूछना चाहता हूं शिया जवानों, तुम अपने बड़ों से पूछो, जब कोई अपनी बेटी किसी को देता है मोहब्बत की बुनियाद पे देता है या पुरुष की बुनियाद पे देता है? किसकी बुनियाद पे? किसकी बुनियाद पे? मोहब्बत की बुनियाद पे देता है, अकीदत की बुनियाद पे देता है। रिश्ता करने वाला भी मोहब्बत की बुनियाद पे करता है, रिश्ता देने वाला भी मोहब्बत की बुनियाद पे करता है। उमर ने पैगाम मोहब्बत की बुनियाद पे भेजा था, अली ने जवाब मोहब्बत की बुनियाद पे दिया था।
सिर्फ जवाब नहीं दिया, प्यार के दो जुमले नहीं कहे, अपनी बेटी उम्र के निकाह में दे दी। छुपी हुई बात नहीं है, तकिया की बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। बेटी का रिश्ता दिया, नाम उम्मे कुलसूम है, हजरत फातिमा तो ज़हरा के बतन से पैदा हुई है, खातून जन्नत की बेटी है, और तुम उस उम्र की बात करते हो जो जनाबे हजरत फातिमा का दामाद है, और तुम उस फातिमा की बात करते हो जो हजरत उमर की सास है। पूछता हूं, ये प्यार का रिश्ता है या नहीं है? कुछ ही बोलो यार, प्यार का रिश्ता है नहीं है? हमने 6 मुहर्रम को मोहब्बत का पैगाम दिया, इस नजरिए को रद्द किया कि इनकी लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूं इदारों से, इंतजामिया से, हुकूमत से, अरबाब इख्तिदार से, मेरा सवाल है सियासतदानों से, तुम उनके पास तो जाते हो जो तोड़ की बात बताते हैं, उनके पास क्यों नहीं आते जो प्यार की बात बताते हैं? मैं सियासतदानों से पूछता हूं, तुम उन लोगों के पास जाकर खड़े होते हो जो बीस की बात और नफरत की बात करके एक तबके को जुदा और एक को जुदा बताते, मोहब्बत के स्टेज पे क्यों नहीं आते जो मोहब्बत की बात बता के उमर को बतौरे दामाद बताते, अली को बतौरे ससुर बताते, इस बात पे क्यों नहीं आते? इसलिए कि ये मोहब्बत का पैगाम है। हमने 6 मुहर्रम को इस मोहब्बत की बात की, फिर 10 मुहर्रम को हमने जिक्र हुसैन के लिए हुसैन जिंदाबाद मनाने का फैसला किया। 11 मुहर्रम उल हराम को बंस रोड पर एक तारीख साज इज्तिमा हुआ जिसमें हुसैन जिंदाबाद, यकम को हजरत उमर का जिक्र, 10 को हजरत हुसैन का जिक्र, 6 को हजरत उमर हुसैन दोनों का जिक्र। अब एक और काम बड़ा रह गया था कि जिक्र सहाबा भी हो, जिक्र अहले बैत भी हो, रोड पर हो, चौक पर हो, चौराहे में हो, फितने के खिलाफ हो, साजिश के खिलाफ हो, मोहब्बत को आम किया जाए, नफरत कदम तोड़ दिया जाए, नफरत फैलाने वालों के चेहरों से निकाब उतार दिया जाए, सहाबा अहले बैत को कुरान में बताया जाए, सुन्नत में बताया जाए, नबी की महफिल में बताया जाए, हुजूर का घर बताया जाए, हुजूर का घराना बताया जाए, हुजूर का शराना बताया जाए, हुजूर के दोस्त बताए जाए, पैगंबर के घरवाले बताए जाए, नबी की अज़वाज बताई जाए, नबी की बनात बताई जाए, नबी की औलाद बताई जाए, हुजूर के ससुर बताए जाए, हुजूर के दामाद बताए जाए, ये कुंबा बताया जाए, ये कबीला बताया जाए, ये लोग बताए जाए, इनका किरदार बताया जाए, इनकी मोहब्बत बताई जाए, अमन बताया जाए, इनका प्यार बताया जाए, दुनिया को समझाया जाए। ये एक है ताकि नफरत के इस बीज को खत्म किया जाए, मोहब्बत का बीज डाल दिया जाए। इसको सामने रखते हुए 25 अगस्त को अजमत सहाबा और अहले बैत के नाम से एक मार्च रखा गया। तुम मुहाजिर हो तब, तुम सिंधी हो तब, तुम बलोची हो तब, तुम पठान हो तब, तुम सराइकी हो तब, तुम बंगाली हो तब, तुम गिलगिती हो तब, तुम हजारेवाल हो तब, तुम मेमन हो तब, तुम जो है वो बंगाली हो तब, तुम बर्मी हो तब, तुम मरकानी हो तब, तुम जिस मजहब से, जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हो, सिंधी हो तब, हर जबान के, हर कौम के लोग आओ, मिल बैठो, दुनिया को बताओ, यह सिंधी है तो तब, बलोची है तो तब, मुहाजिर है तो तब, पठान है तो तब, सराइकी है तो तब, हिंदी है तो तब, जितने तबकात है ये सारे ही सारे मोहब्बत करने वाले सहाबा को भी मानते, अहले बैत को भी मानते। बताओ सब मानने वाले हो या नहीं हो? सब मानने वाले। तो 25 अगस्त को इसका अमली सबूत देना है, और इसका अमली सबूत देने के लिए आपने मैदान अमल में आना है। 2 दिन आपके पास हैं, मुख्तलिफ दिनों से हम उलमा के पास और दीगर मजहबी तबकात के पास इस पैगाम को लेकर जा रहे हैं और इस पैगाम को आम कर रहे हैं। आप भी घर घर जाइए, गली गली जाइए,
दोस्तों को दावत दीजिए, अपने ग्रुप बनाइए जो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत से सरशार हो, उसमें मोहब्बत का पैगाम हो, उस मोहब्बत के पैगाम को आप आम कीजिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, ये मुल्क सलामती की निशानी बने, ये मुल्क वकार की निशानी बने, ये मुल्क हमारे लिए एक मिसाल, दुनिया के लिए एक मिसाल बने। इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसमें अमन के क़याम के लिए, सहाबा अहले बैत के तक़द्दुस रिफ़्फ़त के लिए हमें निकलना पड़ा। हम निकलेंगे और जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ये पैगाम है, जिसे आपने आम करना है, हर एक तक पहुंचाना है, उसे लाना है, मोहब्बत का इजहार करना है। हमने मोहब्बत की एक जंजीर बनानी है, हमने मोहब्बत की एक लड़ी बनानी है, तमाम कौमों को एक साथ खड़ा करना है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर तबका इस काफिले में शामिल होगा। सहाबा अहले बैत जिंदाबाद के नारे लगाएगा, और इसके लिए आपको नारा देना चाहता हूं जिसमें ये दोनों शामिल होंगे। हम नारा लगाएंगे अहले बैत सहाबा सहाबा। क्या नाम लगाएंगे? अहले बैत, 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 अहले बैत। 25 अगस्त को हर गली से, हर चौक से, हर चौराहे से, हर घर से लोग निकलेंगे, बाहर पाएंगे, हाथों में हाथ डालेंगे, एक जंजीर बनाएंगे। जंजीर बनाकर यक ज़बान होकर फिरकावारियत का खात्मा करते हुए, ऐलान करते हुए नारा लगाएंगे अहले बैत, अहले बैत, ना जोश से अहले बैत, झूठ के गूंज के जज्बे से अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा। ये गूंज पैदा होगी, धरती में जाएगी, आवाज लगेगी अहले बैत, अहले बैत। ये पैगाम ईरानों तक जाएगा, गवर्नर हाउस तक जाएगा, वज़ीर हाउस तक जाएगा, कमिश्नर हाउस तक जाएगा, ईरान सदर तक जाएगा, वज़ीर आज़म हाउस तक जाएगा, GSQ तक जाएगा, बड़ों तक जाएगा, दुनिया को बताएगा आवाज क्या लग रही है अहले बैत। हमने ये अज़म किया हुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज, पाकिस्तान की धरती धरती, कोना कोना, बस्ती बस्ती तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। हम फिरकावारियत का अमली तौर पर खात्मा करेंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो हमारे सामने बैठ करके हम सबको मानते हैं, और जब अपनी महफिल में जाए फिर गालियां शुरू कर दें। पूछने वाला पूछे तुम गाली देती हो, कहते नहीं हम तबर्रा करते हैं। वो कहते हैं तबर्रा क्यों करते हो? कहते हमारा मजहब है। और समझो हमारा मजहब गाली देना नहीं है। हमारा मजहब गाली देना, हमारा मजहब गाली देना नहीं है। हमारा मजहब गाली वालों का पीछा करना है। मैंने आपको आज ये पैगाम दिया है, कल का पूरा दिन आपके पास है, इतवार का आधा दिन आपके पास है। भरपूर मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, सब लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे। अपने अपने इलाकों से जिस काफिले का साथ आएंगे उस काफिले में यही नारा लगेगा, नहीं लगेगा? खत्म नबूवत के नारे लगेंगे, शान सहाबा के नारे लगेंगे, सब लगेंगे, लेकिन खुसूसियत से जो नारा लगेगा वो क्या होगा? हम बताएंगे दुनिया को। और इस इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे उलमा, हमारे अकाबिर उस उन्वान
को छेड़ेंगे, वो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत बताएंगे, रिश्तेदारियां बताएंगे, ताल्लुकदारियां बताएंगे। हम ओपन खुलेआम अपने मजहब का इजहार करेंगे। हम वो कौम नहीं है जिसका मजहब चौक में कुछ और है और मजलिस में कुछ और है। हम वो नहीं है जो घर में कुछ रखे और बाहर कुछ रखे। हमारे जो दिल में है वो ज़बां पे है, जो ज़बां पे है वो दिल में है, जिसे मानते बरमला कहते हैं और जिसे नहीं मानते वो भी बरमला कहते हैं। हम वो नहीं जो कुछ बताएं और कुछ छुपाएं। हमने कभी कोई चीज छुपाई नहीं। ये छुपाने पे आए तो किताब ये छुपा दे, इमाम ये छुपा दे। हमने हर चीज खोल के रखी है, इसलिए कि सच्चे लोग सच्ची बात बरमला कहते हैं, झूठे यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कदर की निगाह से देखते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैंने इस्लामाबाद के इज्तिमा में कहा था, सभी लोग खत्म नबूवत के परवाने, हम किसी को खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं कहते। जो हमारे रियासत और इदारों और अदालतों के लोग हैं, ये सभी मोहब्बत करते, उन्हें जो समझ में आया उन्होंने किया। कौम ने समझाया, उलमा ने समझाया, उन्होंने अपनी बात को तस्लीम किया। ये बड़ापन है। सबको इससे जो है वो रहनुमाई लेनी चाहिए। कोई गलती हो जाए उसे दुरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त सिमत बताना चाहिए। आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जितने तबकात हैं इनके पास खत्म नबूवत का मुकदमा और सहाबा अहले बैत का मुकदमा आप जरूर पहुंचाएं। इनके इल्म में आएगा। जितने हम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, इतने ही जज भी रखते हैं, वकला भी रखते हैं, सरकार भी रखते हैं, पुलिस भी रखते हैं, फौज भी रखती है, रेंजर्स भी रखती है, अरबाब इख्तिदार भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं। ये सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन सब तक हमने अपना पैगाम पहुंचाना है। उस पैगाम पहुंचाने के लिए आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बकिया तफसीली गुफ्तगू 25 अगस्त को होगी। कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब खुसूसी तौर पे और बाकी जमातों के नुमाइंदे भी इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में शरीक होंगे। अपने इज्तिमा को भरपूर करना, उसे बढ़ाना। 3 बजे से इसका आगाज होगा, मगरिब तक इंशाअल्लाह ये इज्तिमा रहेगा। आप तमाम दोस्त तमाम तर कोशिशों के साथ इसमें शरीक होकर इस मोहब्बत और अमन के पैगाम को आम करने में हमारा साथ दीजिए। मेरी तमाम सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से, तमाम कारकुनों से, अहले मदारिस से और तमाम इलाके के लोगों से अपील है वो इसमें भरपूर जरूर शिरकत करके फिरका वारियत के खात्मे के लिए और मोहब्बत को आम करने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।